गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला था वो क्वेश्चंस तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कि आप एक बार उसको केवल देख लेंगे, थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे केवल देख लेंगे तो पक्का उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे आप, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि ये नहीं पता है कि क्या क्या एक्चुअली कल पढ़ के जाना है और क्या क्या पॉइंट रिवीजन करके जाना है और किस में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नॉर्मली और जनरली उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप ही लोगों के लिए जैसे ही कल के पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो मैं एक चैनल बनाने वाला हूं जिस पर डेली हिंदू न्यूज़पेपर से रिलेटेड सारे पॉइंट मैं कवर करूंगा। एक तरीके से हिंदू न्यूज़पेपर का पूरा एनालिसिस दूंगा, डेली न्यूज़ एनालिसिस जिसको मैं बोलूँगा, वो पूरा का पूरा उस पर आपको हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस मिलेंगी। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि क्या क्या एक्चुअली आपको पढ़ के कौन कौन से पॉइंट जाना है। देखिए, सबसे पहले तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, इन तीन चीज़ों में डिमार्केट कर लीजिए। आप ये समझ के जाइए कि ह्यूमन ज्योग्राफी में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। जैसे कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, उसके बाद में सेटलमेंट ज्योग्राफी जिसमें रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, उसके बाद में आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड थ्योरीज, सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जैसे अर्बन सेटलमेंट से रिलेटेड थ्योरीज, उन सारे थ्योरीज को पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपके पास में आता है फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरीज है आपको पढ़ना होगा। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको पॉइंट्स पढ़ के जाने होंगे, मेनली थ्योरीज। उसके बाद में आपको अर्बन सेटलमेंट में ही आपको सिटी के बारे में पढ़ के जाने होंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था। उसके बाद में रीजनल जो एनालिसिस है, यानी कि रीजनल एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि कोई रीजन डेवलपमेंट दिखाती है और कोई रीजन अंडर डेवलपमेंट दिखाती है नेचर, तो इनको समझना होगा। और उससे रिलेटेड थ्योरी जैसे कि मैस्लो रोस्टोव का ग्रोथ मॉडल पढ़ के जाना होगा आपको। तो ये कुछ ऐसे सेक्शन है जो कि आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना ही होगा। उसके बाद में आपके पास में वॉल्टर क्रिस्टलर का आपके पास में सेटलमेंट आती है, CVD, वो सेंट्रल प्लेस थ्योरी, तो ये सब आपको पढ़ के जाना होगा। एनर्जी आती है, एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना होगा आपको। उसके बाद में फिर आपको ट्रांसपोर्ट पढ़ना होगा, पॉपुलेशन के कंपोजिशन, यानी कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट पढ़ने होंगे। अब देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में जो आपको कवर करना होगा सेक्शन, वो 4 सेक्शन होते हैं मेनली, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड बायोज्योग्राफी। तो बायोज्योग्राफी का जो सेक्शन है ना, वो अधिकांश लोग छोड़ देते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग लाने का कारण बन जाता है, क्योंकि वो उसमें कॉन्सेप्ट उनका नहीं क्लियर हो पाता है। तो आप बायोज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के जाएंगे, और सबसे पहली बात उसमें सॉइल्स को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सॉइल्स तो पढ़ के जाना ही होगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में जो आती है वो आते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब पढ़ के जाइए। टॉलरेंस की कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए। उसके बाद में डिस्पर्जन पढ़ के जाइए स्पीसीज का। उसके बाद में किस प्रकार से स्पीसीज में इतने ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलते हैं, और इन सब से रिलेटेड एस्पेक्ट पढ़ के जाइए, तो आप ज़रूर अच्छे कर लेंगे। अब देखिए, जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, उसमें जो मैंने बताया था ओशनोग्राफी, तो ओशनोग्राफी में आप क्या पढ़ के जाएंगे? ओशन के टेम्परेचर, सैलिनिटी, उसके बाद में उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, साथ ही साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद में आपको ये पढ़ना होगा कि ओशनिक करंट्स किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। ओशनिक इन्फ्लुएंस पढ़ के जाइए, ओशनिक करंट्स के बारे में पढ़िए। उसके बाद में ओशनिक डिपॉजिट्स, रिसोर्सेज, मतलब आपको ओशनिकोग्राफी से रिलेटेड सारे पॉइंट, क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड, चाहे वो आपका प्रेशर बेल्ट हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे आपको क्लाउड फॉर्मेशन, मतलब सारे सेक्शन आपको कवर करके जाने हैं। उसके बाद में जियोमॉर्फोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, जियोसिंक्लाइन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इनसे रिलेटेड आपको थ्योरीज पढ़ने होंगे। तो मैं आपको डिटेल स्टडी बाद में करवाऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि इन सब से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो ये सब आपको कवर करके जाना होगा। जियोमॉर्फिक एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 5 एजेंट्स होती हैं, और उन्हीं के जरिए, यानी कि रिवर,
ओस रिवर के बाद में ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के बाद में विंड के बाद में अंडरग्राउंड वाटर, एंड उसके बाद में आपके पास में आती हैं कोस्टल रीजन, यानी कि जो कि सी वेब से बनती है। इन 5 प्रकार से डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स बनती हैं और उन सारे लैंडफॉर्म्स के नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अब रिवर से ही ले लीजिए, मिनांडर बनता है, ऑक्सबो लेक बनती है, डेल्टा बनता है, एस्टुरी बनती हैं, कैनियंस, जॉर्ज, रैपिड्स, ये सब बनते हैं। तो ये यू शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली क्यों बनती है, कहाँ बनती हैं, किस जोन में बनती हैं, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पढ़ के जाना होगा। जब आप फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट आती है पढ़ने के लिए, वो है ज्योग्राफिकल थॉट्स। देखिए, ज्योग्राफिकल थॉट्स में जो आपको पढ़ने होंगे ना, वो आपको पढ़ने होंगे मेनली 5 टाइप्स के थॉट्स, जिसमें ब्रिटिश स्कूल, फ्रेंच स्कूल, अमेरिकन स्कूल, सोवियत स्कूल एंड जर्मन स्कूल पढ़ने होंगे। और इन सब के बाद में आपको मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ना होगा। तो ये पढ़ लीजिए और उसके बाद में आप डिकोटमी पढ़ लीजिए, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म में। डिटर्मिनिज्म क्या होता है और पॉसिबिलिज्म क्या होती है, और इन दोनों के बीच में एक और पॉइंट आ जाता है, नियो डिटर्मिनिज्म। तो ये इतने सेक्शन कवर कर लीजिए आप ज्योग्राफिकल थॉट्स में, और देख लीजिएगा जो माजिद हुसैन की बुक में दिया हुआ अच्छे से। इन तीनों के पढ़ने के बाद में आपके पास में आता है नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट सेक्शन, वो है इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको सेम कहानी पढ़ना है, उसका भी ह्यूमन, उसका भी फिजिकल पढ़ के जाना है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ ही रहे हैं, ह्यूमन में ही आ जाएगी। इतने पढ़ने के बाद में आपके पास में नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का। ये 4 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में मेनली मैप प्रोजेक्शन पढ़िए, स्केल पढ़िए, एंड मैप क्या होता है वो पढ़िए, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैप, ड्राइंग ऑफ मैप। ये 4-5 सेक्शन आप मैप में पढ़ के जाइए। देखिए, मैंने आपको क्या क्या डील किया, फिर से सुन लीजिए। मैंने आपको डील किया ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ने के लिए, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से सेक्शन कवर करना है, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन कौन से सेक्शन कवर करने हैं, और उसके बाद में मैंने आपको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से सेक्शन कवर करने हैं ये बताया। और साथ ही साथ मैं ये बताया कि मैं एक ऐसे चैनल शुरू करने वाला हूँ जिस पे आपको डेली हिंदू से रिलेटेड न्यूज एनालिसिस मिलेंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। फ्यूचर में बहुत आगे जाएंगे, मैं भी आगे जाऊंगा आपके साथ में। थैंक यू सो मच। मैंने वीडियो हटा दिया, मैंने